बाबा ने आंखें खोली। अरे जिस त्रिलोकीनाथ ठाकुर को, नारायण को, परमेश्वर को तू भजता है, वो त्रिलोकीनाथ ठाकुर कोई और नहीं, मैं ही तो हूं, देख ले। लाला ने वहां पर चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, बाबा को अपना वास्तविक रूप दिखा दिया। धन्य 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 प्रभु। ओहो, मेरे परमात्मा ने आज मेरे द्वारा दिया हुआ भोग आरोग लिया। वर्षों हो गए भोग लगाती हुई, मुझे क्या मालूम था कि नंद भवन में आकर मुझे मेरा भगवान मिल जाएगा। अरियो यशोदा, इस बार भी यशोदा छम छम करती हुई आई। अब क्या हुआ बाबा? बाबा बोले, मैया वो हुआ जो आज तक मैं कर न पाया, तेरे चरणों की रज को अपने शीश पर लगा लूंगा। तू धन्य है यशोदा, नंद बाबा तुम धन्य हो। हम सन्यासी होकर वन में सूखे पत्ते खाकर, जमुना जल पीकर भगवान को भजते हैं, वहां भगवान कभी हमें दर्शन देने के लिए नहीं आया। यशोदा तूने कौन सा पुण्य किया था, कौन सा सत्कर्म किया था कि ईश्वर तेरे आंगन में बालक बनकर क्रीड़ा करता है। अरे मैया तेरे भाग्य धन्य हैं, धन्य यशोदा, धन्य नंद बाबा, धन्य ब्रजवासी कहते हुए वहां से गर्गाचार्य अपनी तपस्थली की ओर निकल पड़े। ये सुंदर सा चरित्र भगवान के नामकरण का रखा गया। लाला और बड़े हो गए, आज भगवान 3 वर्ष के हुए। बड़ी चपल लीलाएं करते हैं प्रभु। श्री सुखदेव स्वामी जैसा परमहंस भगवान के इन बाल लीलाओं का श्रवण करवा रहा है। जिन सुखदेव स्वामी जी महाराज के शरीर का वस्त्र तक उतर गया है, शरीर में कौपिन भी नहीं है, जो दिगंबरी है, आज ओ सुखदेव। जिनके मन में कोई विषय वासना नहीं, आज ओ सुखदेव मेरे परमात्मा श्री कृष्ण की महिमा का गान गदगद कंठ से करते हैं। सुखदेव गाते हैं, मत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हास, स्तेयं स्वादवत्यथ दधीपया कल्पितैस्तेययोगैः, मरकान् भोक्षन् बिभजति सचे नत्ति भाण्डं भिनत्ति, द्रव्यालाभे स गृहकुपितो यात्युपक्रोश्यतोकान्, हस्तग्राह्ये रचयति विधिं पीठकोलुखलाद्यैः, छिद्रं ह्यन्तर्निहितवयुन शिक्यभाण्डेषु तद्विद्, ध्वान्तागारे धृतमणिगणं स्वाङ्गमर्थप्रदीपं, काले गोप्यो यर्हिगृक्तेषु शुभ्यग्रचित्ताः। गोपियां बारी बारी से यशोदा रानी के भवन में आकर शिकायत लगाती हैं। अब एक सूत्र ध्यान रखना कि ब्रज में जन्म लेने वाला कोई भी मानव सामान्य इंसान नहीं है। ब्रज का प्रत्येक व्यक्ति या तो भगवान का नित्य मुक्त पार्षद है। ब्रज में जन्म लेने वाला हर एक गोपी या तो वेदों की ऋचाएं हैं, या दंडकारण्य में तप करने वाले वो सारे ऋषिगण आज गोप गोपी बनकर आए हैं। ब्रजवासी एक भी सामान्य आप हम जैसा मानव नहीं, पहले ये समझना। ब्रजवासी वो हैं जो असंख्य युगों तक तप करते करते भगवान की एक झलक देखने की चाह लेकर मर गए। दोबारा से जन्म हुआ तो ब्रज में जन्म हुआ। जिन भगवान को इन आंखों से देखना चाहते थे, आज इन्हीं आंखों से भगवान को देख पा रहे हैं। ये प्रत्यक्ष ब्रजवासी प्रमाण है। ईश्वर को अगर तुम इन आंखों से देखना चाहते हो तो एक दिन ऐसा आएगा, आपका जन्म होगा वहां पर जहां पर भगवान का अवतार होगा, और अपने आंखों से परमात्मा को देख पाओगे। आज वही उनकी चिरकालीन इच्छा परमात्मा पूर्ण करने जा रहा। भैया यशोदा के भवन में कन्हैया आया है तो कोई न कोई बहाना लेकर जाना है दर्शन करने के लिए। क्या बहाने लें? तो गोपियां बारी बारी से बहाना कर करके जाती हैं। अरे यशोदा, मैया बाहर आ गई। क्या हुआ सखी? तेरा लाला आकर हमारे बछड़ों को खोल देता है। दूसरी सखी आई, अरे मैया क्या हुआ सखी? अरे तेरा लाला आकर हमारे सोए हुए बच्चों को जगा जाता है। तीसरी सखी, अरे मैया क्या हुआ सखी? तेरा लाला आकर हमारे दूध दही और माखन को चुराता है। चौथी सखी, अरे मैया क्या हुआ सखी?
तेरा लाला आकर हमारे माखन को चुराकर बंदरों को लुटाता है। और पांचवी सखी, अरे मैया तेरा लाला आकर हमारी मटकियों को फोड़ देता है। अरीरी मेरी मटकी फोरी मोहन मतवारे ने। अरीरी मेरी मटकी फोरी, अरीरी मेरी मटकी फोरी मोहन मतवारे ने। लई में चारों लंगते घेर। अरीरी मोको झकझोरी, अरीरी मोको झकझोरी मोहन मतवारे ने। अरीरी मेरी मटकी फोड़ी, अरीरी मेरी मटकी फोड़ी मोहन मतवारे ने। मेरो खोल, दियो है घूंघट मेरो खोल, दियो है घूंघट मेरो खोल। कहीं सकी तो मुस्काए के बोल, कहीं सकी तो मुस्काए के बोल। हंसी की नीना ठोरी, हंसी की नीना ठोरी मोहन मतवारे ने। अरीरी मेरी मटकी फोड़ी, अरीरी मेरी मटकी फोड़ी मोहन मतवारे ने।
की भोरी मोहन मतवारे ने। दही मेरो की नो चोरी मोहन मतवारे ने। हरी मेरी मटकी भोरी, हरी मेरी मटकी भोरी मोहन मतवारे ने। हरी मेरी मटकी भोरी, हरी मेरी मटकी भोरी मोहन मतवारे ने। मोहन मतवारे मोहन मतवारे ने। जय जय श्री राधे। मैं एक सत्य घटना जो कि काफी वर्ष पुरानी घटना है। आज किसी ने हमसे कहा कि भगवान की कथा में नाचने के लिए पुरुषों को यानी कि भाइयों को भी आगे बुलाओ। किसी ने इधर से आवाज आई थी, केवल माताओं को न बुलाओ, भाइयों को भी बुलाओ। वैसे तो हमने रोका नहीं किसी को भी, आना चाहिए आगे आप सभी को। शास्त्र कहते हैं कि भगवान के उत्सव में जो उत्साहित होकर नाचता है उसका संसार में नाचना बंद हो जाता है। ये सच्ची है, सच्ची बात है। मैंने हजारों लोगों पर आजमाया है, जो भगवान की कथा में या भगवान के कीर्तन में नाचता है ना, उसका जीवन बहुत बहुत मजेदार होता है। उसे दुनिया के तनाव में, टेंशन में नहीं जूझना पड़ता। टेंशन में, टेंशन समझते हैं ना। अभी एक सन ही आपको इतना कष्ट देता है, जब 10 सन आपके ऊपर बरसेंगे तो क्या दशा होगी आपकी। टेंशन, एक ही सन आपको 50 डिग्री का टेम्परेचर दे रहा दिल्ली में, तो 10 सन देंगे तो कितने हो गए। इसलिए टेंशन से बचने के लिए एक काम करना चाहिए, भगवान के कीर्तन में प्रेम में उन्मत्त होकर झूमकर नाचना चाहिए। अभी हमारी माताएं बहनें यहाँ पर नाच रही थी, मुझे एक बात याद आई। देखो, पहली बात तो यह है कि भगवान की इस दुनिया में सबसे सुंदर अगर सृष्टि कुछ है, सबसे सुंदर सृष्टि, वो है हमारी मातृशक्ति। इसमें किसी प्रकार भी पुरुषों की घटाई नहीं है। थोड़ा सा प्लीज आप माइंड मत करना, कहीं
अब ऐसा न बोले कि महाराज जी हमेशा इन माताओं की बड़ाई करते करते इनको आपने सर पे चढ़ा दिया, ऐसा न समझना, ये सत्य है। मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। जिस घर में हमारी पत्नी न हो, हमारी बेटी न हो, हमारी माँ न हो, हमारी बहन न हो, जरा कल्पना कर लीजिए उस घर की क्या दशा होती है। घर का सारा श्रृंगार, घर का सारा उत्सव, घर की सारी खुशियां तो इनसे ही हैं। इसलिए एक सच्ची घटना, आज से लगभग 800 वर्ष पुरानी घटना, श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाराज बड़े प्रकांड विद्वान, बड़े संत थे। जगन्नाथपुरी की घटना है। आप सबको मालूम है जगन्नाथ भगवान की ना रथ यात्रा निकलती है जून के महीने में, मालूम है सबको ना। कहा जाता है कि जगन्नाथ महाप्रभु के रथ को खींचने के लिए कम से कम 1000 व्यक्ति चाहिए, तब जाकर भगवान जगन्नाथ के रथ को आगे बढ़ाया जा सकता है। इतनी लंबी रस्सी देकर आगे से जितने लोग खींचते हैं, पीछे उतने लोग उसको धक्का देते हैं, तब जाकर भगवान का रथ आगे बढ़ता है। तो जगन्नाथ महाप्रभु के रथ को आगे बढ़ाने के लिए हजारों लोग रस्सी पकड़कर खींचते, तब भगवान का रथ आगे बढ़ता है। हुआ ये, भगवान का रथ बीच में पहुंचा, बीच में पहुंचकर भगवान का रथ एक जगह खड़ा हो गया। ना आगे बढ़े ना पीछे बढ़े, पीछे आ जाए, ना आगे बढ़े ना पीछे हटे। सायंकाल को भगवान को मौसी के घर में पहुंचना होता है। शाम को ठीक 5:30 बजे मौसी जी के घर में आरती होती है जगन्नाथ प्रभु की। अपने घर से मौसी के घर में जाते हैं जगन्नाथ महाप्रभु रथ यात्रा में। 5:30 बजे का समय होता है, गोधूली का समय। 4 बजने को है, लेकिन भगवान का रथ टस का मस नहीं हो रहा। क्या करें, लोग पसीने पसीने हो गए, क्योंकि ये बड़ा अशुभ भी माना जाता है वहां पर। भगवान का रथ आगे न बढ़े तो बड़ा अशुभ माना जाता है। रथ को बनाने की बड़ी विधि है, शास्त्रीय विधि। आप कभी स्कंद पुराण पढ़ेंगे तो भगवान जगन्नाथ का रथ किस लकड़ी से बनेगा, लकड़ी कहाँ की होगी, कितना बड़ा होगा, ये सारा शास्त्रीय पद्धति है। जब रथ आगे नहीं बढ़ा तो लोग रोने लगे वहां पर। तो पुरी में प्रसिद्ध संत थे जिनका नाम था मधुसूदन सरस्वती जी। सब महाराज जी की शरण में गए। महाराज जी अपनी कुटिया से बाहर निकल के आए तो वहां आसपास झांका, आसपास देखा तो महाराज को एक चीज नजर आई। जहां से जगन्नाथ महाप्रभु का रथ गुजर रहा था, वहां पर 20-25 सुंदर सुंदर हमारी बहनें, हमारी माताएं आगे नृत्य कर रही थी। जगन्नाथ महाप्रभु के आगे इतनी सुंदर गोपियां थी, इतनी सुंदर वो मातृशक्तियां थी, इतनी सुंदर वो बहनें थी, इतना सुंदर श्रृंगार करके आई थी कि मानो कि साक्षात स्वर्ग से अप्सराएं आई हो या भगवान की वो गोपियां आई हो त्रेता युग की, द्वापर युग की। और वहां पे झूम झूम के नाच रही थी। तो स्वामी जी को लगा कि ये मामला है, इनको जब तक आगे से हटाओगे नहीं, भगवान यहां से आगे बढ़ेंगे नहीं। और सचमुच ये सत्य घटना है। जगन्नाथ महाप्रभु की प्रस्तावली में लिखा है कि जब वहां से उन गोपियों को निकाला गया, हटाया गया, कहा जाता है कि भगवान का रथ अपने आप ही आगे बढ़ने लगा, किसी को खींचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बोलो जय श्री कृष्ण। जब हमारी बहनें भगवान के संकीर्तन में आकर नृत्य करती है ना, तो स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु आपको देखते हैं। विचार करो, स्वयं आपका परम पिता, आपका आदि जनक, आपका परमात्मा आपको देखता है जब आप झूम कर नाच कर गाते हो। मैंने प्रथम दिवस या द्वितीय दिवस कहा था, भगवान को प्रसन्न करने के भगवान की पूजा के 2 पुष्प हैं। सच्ची श्रद्धा से प्रणाम करना, नमन और सुमन, और भगवान की पूजा का सबसे प्रिय पुष्प है प्रसन्नता, यानी कि खुशी। जब हंसकर झूमकर भगवान के सामने हम नाचते हैं, गाते हैं, तो भगवान हमें देखने के लिए हजारों नेत्र खोलकर तत्पर हो जाता है, देखता है, झांकता है हमें भगवान। कोने कोने में बैठा हो परमात्मा हमें देखता है कि हमारे बच्चे खुश हैं। एक सामान्य घर की माता की बात कर लेते हैं हम। आपका छोटा 4 साल का बच्चा है, जब आपके सामने ठुमक ठुमक नाचता है ना, तो आप मोबाइल लेकर उसके पीछे पीछे घूमते हो फोटो खींचने के लिए। और मुझे विश्वास है कि 10 साल तक आप उस फोटो को हटाओगे नहीं, उस वीडियो को हटाओगे नहीं। सही बात है कि नहीं, बोलो। जब सामान्य माता पिता भी अपने लल्ला के सुंदर से उस नृत्य को, उस भाव भंगिमा को
कैद करना चाहते हैं अपने मस्तिष्क पर। मेरा परमात्मा क्या नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे झूमकर नाचें, गाएं, उन्मत्त हों, हंसे, मुस्कुराएं? क्या भगवान चाहेगा? नहीं चाहेगा। इसलिए भगवान के कीर्तन में नाचना चाहिए, झूमना चाहिए। भागवत जी में लिखा है कि विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मदभक्ति युक्त भुवनम पुनाति। लज्जा त्याग कर, लोग क्या कहेंगे, इस प्रकार की भाव को त्याग कर विलज्जित होकर उद्गायति, गाते हुए, जो शरीर से पसीनों को बहाते हुए, आंखों से प्रेमास्त्र को बहाते हुए जो मेरी चौखट पे नाचता है, हे उद्धव, ऐसा भक्त तीनों लोक को पावन कर देता है। इसलिए भगवान के कीर्तन में नाचना चाहिए, झूमना चाहिए, गाना चाहिए। ये कीर्तन का सार माना जाता है। तो इस प्रकार भगवान बहुत सुंदर मटकियों को फोड़ते हैं। अब थोड़ा सा सूत्र नोट कीजिएगा। ये मटकी है हमारा अभिमान, और मैं तो कहता हूं कि अभिमान को विदा किए बिना कोई आदमी नाच भी नहीं सकता। कुछ लोगों को तो नाचना बहुत बुरा लगता है। हालांकि मैं व्यास गद्दी से किसी को बोलता नहीं, क्योंकि मुझे 2-4 बार लोगों ने टोका, महाराज जी आप नाचने के लिए बोलते हो क्यों? हालांकि मुझे मालूम है कि नृत्य तो हमारे श्री कृष्ण भी करते हैं, नृत्य तो हमारे भोले बाबा भी करते हैं, नटवर भी नाचते हैं, नटराज भी नाचते हैं, सनातन धर्म का तो। और तुम क्या कहते हो कि भगवान ही नाचता है? अरे हम भी नाच रहे हैं, तुम भी नाच रहे हो, सारी दुनिया नाच ही तो रही है। कोई अपने आप भगवान के लिए नाच रही, कुछ को भगवान नचा रहा है। हम सभी नाच ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं नाच रहे। और हमारे गुरुदेव महाराज कहते थे कि बच्चे, दुनिया में कौन ऐसा पदार्थ है जो कि नहीं नाच रहा? क्या सूरज नहीं नाच रहा? क्या चंद्रमा नहीं नाच रहा? क्या ये नदियां नहीं नाच रही? क्या वृक्ष नहीं नाच रहे? हर चीज तो चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर इतवार। बोलो नाचा कि नहीं? बोलो। हाँ, बसंत है, नव कोमल पल्लव हैं, पुष्प खिलेंगे, फल लगेंगे, पत्ते झड़ेंगे, पतझड़ आ जाएगा, फिर दोबारा से बसंत आएगा। बोलो नाचा कि नहीं नाचा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फिर फरवरी। नाचा कि नहीं नाचा? और खगोलविद कहते हैं कि दुनिया में हर एक ग्रह नक्षत्र तो केवल चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगा रहा है, नवग्रह अनेकों ग्रहों की परिक्रमा लगा रहे हैं, सारा जगत नाच ही रहा है। बस केवल एक ही शब्द है, कोई जानबूझकर भगवान के इशारे से नाच रहा है, कोई ढीठ बनकर बस पीछे पीछे नाचा जा रहा है। कुछ खुशी खुशी नाच रहा है, किसी को नचाना पड़ रहा है, बस यही अंतर है। तो भगवान की बड़ी सुंदर लीला, ये मटकियों को फोड़ना और कुछ नहीं, हमारे भीतर के अभिमान को फोड़ना है। क्योंकि अभिमान के भीतर ही हमारा प्रेम छुपा हुआ है। जब तक अभिमान फूटेगा नहीं, प्रेम निकलेगा नहीं, और प्रेम रूपी माखन भगवान खाएंगे नहीं। ब्रज की कुछ गोपियां ठाकुर को चुनौती देती हैं। हमारे घर तो आकर देखें, एक गोपी थी, भगवान को चुनौती देती रही। जो चुनौती दे, जो आवाहन करे, भगवान उसके घर में पहले पहुंचे। आज ग्वाल सखाओं को लेकर भगवान पहुंचे। फागुन का महीना चल रहा था, बढ़िया मालपुड़े बनाया गोपी ने, और 50 मालपुड़े खाकर, छीके पे माखन टांग कर, छीके के नीचे घंटी टांग कर, ठीक उसके नीचे खटिया बिछाकर सो गई। ग्वाल सखा बोले कन्हैया से, कन्हैया बड़ा खतरा लग रहा। कन्हैया बोले कोई खतरा नहीं है। सखा बोले ये गोपी सो रही है। कन्हैया बोले गोपी नहीं सो रही, मालपुड़े सो रहे। उठा उठा के आंगन में रखो। खटिया के साथ उठाकर गोपी को बाहर आंगन में रखवा दिया। अब तो जो है कन्हैया माखन चुराने लगे। जैसे माखन चुराना चाहते थे, नीचे घंटी बंधी थी। गोपी बड़ी चालाक थी, घंटी बजेगी तो मैं पकड़ लूंगी नंद के छोरे को। अरे घंटी बजियो मत। घंटी बोली बिल्कुल नहीं बजूंगी प्रभु। बड़े प्रेम से कन्हैया माखन चुराने लगे, ग्वाल सखाओं को खिलाने लगे। अच्छा, ग्वाल सखाओं का नियम
कन्हैया का नियम था कि पहले सारे सखाओं को खिलाते मेरे परमात्मा, सबको खिलाने के बाद अंतिम में कन्हैया खाते। जैसे कन्हैया भोग लगाने लगे तो घंटी टनटना के बजने लगी। कन्हैया बोले धोखा मेरे साथ घंटी। घंटी बोली बिल्कुल नहीं प्रभु, सारी दुनिया खावे तो कभी न बजूं, लेकिन मेरा भगवान खावे और मैं न बजूं कैसे हो सकता है? मैं तो बनी हूं भगवान के खाते समय बजने के लिए। कन्हैया बोले मरवा दिया तूने आज, अब तो मालपुड़े जगे महाराज। खड़ी हो गई गोपी, आज तो मैं यशोदा को बताऊंगी। अच्छा ये जो ग्वाल सखा थे ना बड़े चालाक थे, जब फंसने का डर होता ना कन्हैया को अकेले छोड़कर भाग जाते। ऐसे चेले थे हमारे गुरुजी सुनाया करते थे। एक गुरुजी के दो चेले, दोनों चेले अपने गुरुजी के प्रति बड़ा भाव दिखाते थे। दोनों लड़ते थे कि मैं गुरुजी की सेवा करूंगा, मैं गुरुजी की सेवा करूंगा। गुरुजी को लगा बड़े भाव वाले चेले हैं, तो गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है, मेरे पास दो टांग है ना, दो पैर हैं, एक पैर तू दबा लियो, एक पैर ये दबा लेगा, बस लड़ो मत। और दोनों चेलों में गुरुजी ने काम बांट दिया। एक चेला एक पैर दबावे, दूसरा चेला दूसरा पैर दबावे, सेवा बट गई। गर्मी के दिन थे, गुरुदेव एक दिन धूप में बाहर बैठे थे, दाहिने टांग पर बायां टांग रखकर गुरुजी बैठे थे। अब वो जो दाहिने टांग वाला जो चेला था वो आ गया। दाहिने टांग वाले चेले ने कहा कि इसकी ये मजाल कि मेरे दुश्मन गुरु भाई की टांग मेरे टांग के ऊपर बैठी है, मेरे टांग के ऊपर मेरे दुश्मन की टांग कैसे हो सकती है? बगल में डंडा पड़ा हुआ था, बाएं टांग इतना फोड़ दिया